राम के नाम बिना जल जाए रसना पापनी, राम के नाम बिना देह नैन बिन चंद्र नैन धरती में भगवान, देह नैन बिन चंद्र नैन बिन धरती में भगवान, मोरे रचना पावनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे बदले श्याम के नाम बिना जल जाए रचना पावनी, राम के नाम बिना जल जाए रसना पावनी, राम के नाम बिना काम क्रोध मद लोभ व्याधि त्यागो संत जना, काम क्रोध मद लोभ व्याधि त्यागो संत जना, नानक दास कहे सुन संतो, नानक दास कहे सुन संतो, हरि बिन जीवन है सोना, जल जाए रसना पावनी, राम के नाम बिना जल जाए रसना पावनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे बदले श्याम के नाम बिना, हरे रचना पावनी, राम के नाम बिना, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल 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 मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, कल जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, जब जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, गा जाएगी तू मुख में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि हरि, जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ गई जबकि हाथी योनि में है, लेकिन पूर्व का पुण्य जागृत हो गया, तो उस पशु योनि में भी साधना ने अपना परिणाम दिखाया पूर्व जन्म का, और भगवान को पुकारा है, भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किया है, जिसको गजेंद्र स्तुति के नाम से जाना जाता है। यहाँ गजेंद्र स्तुति की पुस्तकें भी कुछ मंगाई गई है, आप सबको सब ले लीजिएगा, कई बार पाठ करना चाहिए, बहुत सुंदर दिव्य स्तुति है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् यच्चिदात्मकं
पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ओम नमो भगवते। मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, पुरुषाय आदि बीजाय, जो इस जगत के आदि बीज हैं, मूल कारण हैं। जिस परमात्मा से यह सारा जगत प्रकट होता है और पुनः उसी में लय को प्राप्त हो जाता है, या जो परमात्मा ही यह सारा जगत बना हुआ है, जो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही बनाने वाला भी है, और जो उपादान कारण जिससे जगत बना है वह तत्व भी वही है। यद्यपि वह उस परम पुरुष का कोई नाम रूप नहीं है, फिर भी दिव्य नाम रूप धारण करके भक्तों को वह दर्शन देते हैं। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में भक्ति की प्रगाढ़ता से वह प्रकट भी हो जाते हैं। और उन परम पुरुष परमात्मा को मेरा प्रणाम है, वे मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरी रक्षा करें। सीधा आर्त भाव से अपनी बात रख दिया, मेरी रक्षा करें। यह आर्त भक्त हैं गजेंद्र। देखो, प्रहलाद में और इसमें एक बुनियादी फर्क है। प्रहलाद ने कभी इस तरह की बात नहीं की कि आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि वे ज्ञानी भक्त है। गीता में भगवान ने कहा है ना कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। तो ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वे देखते हैं ज्ञान की दृष्टि में कि वह सब जगह व्याप्त है और वह सब जानता है, सब देख रहा है। तो अलग से क्यों पुकारूं कि मेरी रक्षा करो? क्या वो नहीं जानता? क्या वो नहीं देख रहा? तो प्रहलाद की दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है, उसमें अलग से नहीं पुकारेंगे। जो हो रहा है उसको जस्ट स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन गजेंद्र की स्थिति प्रहलाद वाली नहीं है, ये आर्त भक्त है। लेकिन फिर भी आपकी जैसी स्थिति हो, अगर आप में कभी प्रभु को पुकारने की भावना आवे, कुछ मांगने की ही इच्छा हो, अपने दुख निवारण की ही इच्छा हो, तो भी आप अपने मन की बात कह दें, लेकिन केवल परमात्मा से कहें। छोटी छोटी शक्तियों से याचना न करें। अनन्य निष्ठा वाला जो भक्त होता है, अगर उसको मांगने की भी इच्छा हुई तो प्रभु से ही मांगेगा, और मिल गया तो उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, और न मिला तो उसमें प्रभु की कृपा समझकर वह चुप रह जाता है। मिले न मिले, अब वह परमात्मा की मौज है। लेकिन आर्त भक्त भी ठीक है, मतलब कम से कम जो है अंदर वो कह दिया, छुपाया नहीं। आप मेरी रक्षा करें, और उसकी सुनवाई हो जाती है। भगवान ने आकर दोनों को पहले बाहर निकाला और फिर सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया। उससे एक ज्योति निकलती है और समाहित हो जाती है। ग्राह की भी मुक्ति हो गई और गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। इनका कौन सा पुण्य था? तो पूर्व जन्म के बारे में बताया जाता है कि जो ग्राह है वह हुहु नामक गंधर्व था। ये देवल ऋषि को परेशान किया करता था, जल में पैर पकड़ लेता था। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ ग्राह बन जाओ। और यह जो गजेंद्र था, यह इंद्रदुम्न नामक राजा था, बहुत अच्छा भक्त था। एक दिन बैठा हुआ था, भजन कर रहा था। महर्षि अगस्त रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन उठकर प्रणाम नहीं किया। मन में यह भाव आ गया अहंकार का कि मैं कौन सा कम हूं इन महात्माओं से। कई बार ऐसा गृहस्थ भक्त में आ सकता है। यहाँ भी कितने गृहस्थ भक्त आए हुए हैं, अच्छे भजनानंदी हो सकते हैं, लेकिन कोई सामान्य साधु भी अगर आपके सामने से गुजरे हैं तो आप खड़े हो जाएं, उन्हें प्रणाम करें। एक मर्यादा, इतना पालन। अगर इतना अहंकार आ जाए कि मैं इनसे कौन सा कम हूं, यही अहंकार आ गया इंद्रदुम्न में, और उसका दंड मिल गया। महर्षि अगस्त तो बड़े करुणावान है, देखे कि इसका अहंकार ही इसको खा जाएगा, इसकी साधना को नष्ट कर देगा, तो श्राप दिए। लेकिन श्राप में करुणा छुपी हुई है, मैंने उस श्राप के भीतर करुणा छुपी हुई है। संत श्राप नहीं देते, समझ लो करुणा करते हैं एक तरह से। और दे दिया कि जाओ हाथी की तरह बैठे हुए हो, हाथी ही बन जा। हाथी होने में चला गया। और लेकिन समय पाकर इन दोनों का भगवान ने फिर उद्धार किया। तो संत के श्राप में करुणा छुपी रहती है। और पहले के संत बड़े जल्दी श्राप दे देते थे। आमतौर पर आप समझते हैं कि संत गुस्सा नहीं करते, थोड़ा सा कोई गुस्सा कर दे, हम लोग किसी पर थोड़ा से नाराज हो जाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति है, जो हमारे भक्त है वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे सोचते हैं कि कहीं ट्रेन में भी मान लो किसी को डांट दिया, अरे संत और गुस्सा।
ये मतलब दोनों का जैसे मेल ही नहीं है। लेकिन प्राचीन संतों का फिर क्या करोगे, ये तो जरा भी टेढ़ा देखते थे तो ऐसा श्राप दे देते थे कि फिर कई जन्म तक। लेकिन श्राप में करुणा है, वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा का नाटक है। वह पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है। वे डसते हैं लेकिन उसमें जहर नहीं है, उससे आपका अनिष्ट नहीं होगा, वो सिर्फ आपको लाइन पर लाने के लिए एक पाठ पढ़ाया जाता है। तो संत की गुस्सा में जहर नहीं है, करुणा है, और सांसारिक क्रोध में जहर है, पॉइजनस है। इन दोनों में बहुत फर्क है। तो उनकी करुणा, इसीलिए जिसको श्राप मिला वो सबका उद्धार होता चला गया। देखिए एक बड़ा आश्चर्य है। लेकिन आज के संत कम श्राप देते हैं, और कहते हैं श्राप देते हैं तो लगता भी नहीं इसलिए भी जल्दी श्राप नहीं देते। तो इस तरह से इन दोनों का उद्धार होता है। पूर्व जन्म की इनकी जो साधना थी वो काम आई, तभी तो हाथी योनि में भी स्मृति आ गई। अब आगे समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हैं। देवताओं को अमर होने का भाव जगा। अमर होना सभी चाहते हैं, क्योंकि अमर हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। असुर भी चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो अमृत पीने का लोभ प्रकट हुआ, लेकिन अमृत मिलेगा समुद्र मंथन से। अकेले भगवान ने कहा तुम लोगों से मंथन पार नहीं लगेगा, असुरों का सहयोग लेना होगा। तो देवता बड़े चालाकी से असुरों को राजी कर लेते हैं कि अमृत जब प्रकट होगा तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन एक कपटपूर्ण पार्टनरशिप था। देवता सोचे कि हम लोग बुद्धिमान हैं, अमृत निकले तो पहले छल करके सारा पी जाएंगे, और असुर सोचे कि पहले निकलने तो दो, हम लोग बलवान हैं, मारपीट कर भगा देंगे देवताओं को, छीन कर हम पी जाएंगे। दोनों में कपट है। और मंथन कैसे हो, इसके लिए मथानी कहाँ से लाया जाए, तो मद्राचल को राजी किया गया, और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में राजी किया गया कि आपको भी कुछ अमृत दिया जाएगा। तो वासुकी नाग तैयार हो गया, और वह मद्राचल स्थापित किया गया सागर के मध्य में, और दोनों तरफ से मंथन प्रारंभ होता है। एक तरफ से देवता, एक तरफ से असुर। संक्षेप में आप कहानी को समझ लें, लेकिन ध्यान दें यह कथा ऐतिहासिक कम पौराणिक ज्यादा है। इसको एकदम से इतिहास की तरह लोगे तो इस कथा के मर्म को नहीं समझ पाओगे। समुद्र मंथन से क्या ऋषि समझाना चाहते हैं, ये कथा आध्यात्मिक, नॉट हिस्टोरिकल बट माइथोलॉजिकल। इस बात को अगर आप समझोगे तब इसका रहस्य प्रकट होगा। समुद्र मंथन बाहर कोई ऐसा नहीं लोगे, समुद्र है और पहाड़ ला लिया और कोई वासुकी नाग, ये हमारे भीतर का मंथन है। हर भीतर के साधक के भीतर का एक मंथन है। जैसे ही साधना में उतरता है तो दो वृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी, इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। और अमृत लक्ष्य है। अमृत मतलब कोई घोल पदार्थ नहीं, परमात्मा। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर जैसे ही आप साधना में उतरते हैं, दोनों वृत्तियों का संघर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन मद्राचल, अचल मन ही मद्राचल है, उस अचल मन से ही यह मंथन होगा। और लेकिन मद्राचल धसने लगा। फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति किया तो भगवान कच्छप अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर। क्या मतलब इसका, जब आप साधना में लगेंगे तो आप अकेले अपने बल पर साधना में पार नहीं पा सकते। तो भगवान से प्रार्थना करता है जब भक्त, तो भगवान ही उसको धारण कर लेते हैं, उसके मन को कछुआ के रूप में। कछुआ इंद्रिय संयम का प्रतीक है। गीता में भी भगवान ने कहा ना, यदा संघर्ते चायम कुर्मोंगानि व सर्वस्व। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट लेता है खतरे को देखकर, ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं स्थित प्रज्ञ, वो अपने अंगों को मतलब अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेते हैं, बहिर्मुख नहीं रहती उनकी इंद्रियां। तो उनकी प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती। तो कछुआ इंद्रिय संयम का, इसलिए कई महापुरुष कछुए को प्रतीक रूप में रखते हैं। कछुआ बड़ा प्यारा जीव है, एक तरह से धरती का सबसे अधिक जीने वाला जीव है। औसत आयु कछुए की सबसे ज्यादा है। उसमें कई गुण होते हैं, बहुत शांत होता है, बड़ा हौले हौले चलता है। तो उस मतलब ये इंद्रिय संयम का प्रतीक है। इंद्रिय संयम के आधार पर ही मन अचल होगा और मंथन मतलब साधना हो सकती है। लेकिन ठीक ठीक इंद्रिय संयम तो भगवान की कृपा से ही हो सकती है। जे ही राखे रघुवीर सो उबरे ते ही काल, अकेले नहीं, इसलिए भगवान ही कच्छप बनकर आते हैं। और फिर मंथन प्रारंभ होता है। लेकिन पहले अमृत कहां से, जहर प्रकट हो गया, कालकूट विष प्रकट हो गया। आप भी साधना में लगेंगे तो एकदम से भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। पहले अनेक विघ्न आएंगे और उस विष को
बचाना पड़ेगा, उस विष की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जब जहर निकल गया कालकूट तो हाय हाय करने लगे सब देवता और असुर, ये तो जलाकर भस्म कर देगा पूरे लोक को, अब कौन धारण करे इसे। तो भगवान शिव सबको याद आए और यही पीछे के पहाड़ पर बैठे हुए थे। आप कथा जहाँ सुन रहे हो ना, इसके पीछे जो पहाड़ी दिख रही है ना, इसी पर भोलेनाथ बैठे हुए थे। हाँ, नीलकंठ महादेव, तो उन्हीं की छाया में आप कथा सुन रहे हो। तो अब सब देवता वहां पर आते हैं भगवान शिव के पास, लगे स्तुति करने। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य ददनाथ विषाद। हे देवों के देव, हे महादेव, हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ, प्रभु इस कालकूट विष से तीनों लोग जला जा रहा है, जल जाएगा, आप रक्षा कीजिए, पाहि माम प्रभु। और अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति कर, त्वम ब्रह्म परमम गुह्यम सद सद भाव भावना, आप ही वह परम गोपनीय ब्रह्म हैं जो सद और असद दोनों भावनाओं से ऊपर हैं, जो बाड़ी का विषय नहीं, जो समस्त द्वंद्वों से ऊपर है। हे परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। और दिव्य स्तुति प्रारंभ करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। त्वं शब्दयोनि जगदाधिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः कालः क्रतु सत्यमृतं प्रधर्मा वयक्षरं यत् त्रिविधामनन्ति। ओम नमः शिवाय,
बड़ी अजीब प्रार्थना देवताओं ने किया, जहर हाथ में लिए हुए। एक तरफ तो स्तुति कर रहे हैं उस परम ब्रह्म की और दे रहे हैं उनको। ऐसा भोग आज तक किसी ने लगाया है? आपकी प्रशंसा भी की जा रही है और आपको खाने के लिए जो भोलेनाथ ही हैं जो ऐसा भोग भी स्वीकार कर सकते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, भारत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरण दीन जन जानी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भगवान शिव बड़े कौतुकी हैं। थोड़ा सा कौतुक करते हैं यहाँ पर। माँ पार्वती भी है। देवी की तरफ देखें, देवी पी लूं। अब जो पतिव्रता है वो भी माँ पार्वती जैसा, पतिव्रताओं के भी आदर्श। और कोई पति पूछे कि जहर पी लूं तो बहुत अगर गड़बड़ ना हो तो माँ पार्वती बड़े असमंजस में पड़ जाती है। हाँ कह नहीं सकती और ना भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि जानती है कि ये जहर इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तीनों लोगों का तो बहुत कुछ बिगाड़ देगा। तो यह भी जगत जननी है, जगत के प्रति करुणा तो है। तो माँ पार्वती ने विवेक का परिचय दिया, सिर झुका ली, मतलब मौनम स्वीकार लक्षण। और तब भगवान शिव, आचार्य सुखदेव महाराज कहते हैं, ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षन महादेवा कृपया भूतभान। उसी समय अपने अंजलि को लगाकर और उस हलाहल विष को भगवान ने पी लिया। भूत भावना, जो भूतेश हैं, जो विश्वेश हैं, अपने जगत की रक्षा के लिए करुणा अवतारम, भगवान करुणा से भरे हुए हैं और उसको पी गए। और चकारम गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम, और उनका गला नीला हो गया और वही उनके लिए आभूषण बन गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इसको गले में ही क्यों रख लिया? ना अंदर जाने दिया, ना बाहर छोड़ा, दोनों तरफ खतरा था। देखिए, साधना में जब आप लगेंगे, अनेक मान अपमान के जहर पहले प्रकट होंगे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची, मीरा नाची, नाची रे, मीरा नाची, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
साधना का मंथन हो रहा है मीरा के भी जीवन में। नाचने का मतलब उनका भी समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन क्या मिला? लोग कहे मीरा भाई बावरी, और सास कहे ये अपमान का जहर प्रकट हो गया मीरा के भी जीवन में, प्रहलाद के भी जीवन में। पहले अपमान का जहर कालकूट विष ही प्रकट हो जाता है, लेकिन उसको तरीका है उसको धारण करने का, उसको भीतर मत जाने देना। पी लेना अपमान के जहर को, लेकिन भीतर मत जाने देना। मतलब कोई अपमान कर दे तो बहुत गहराई में मत लेना, चलो ठाकुर की ऐसी इच्छा है, इसमें भी कोई राज है, अंदर तक मत लेना, नहीं तो द्वेष पैदा हो जाएगा उसके प्रति, साधना में विघ्न आ जाएगा। उसको उगलना भी मत, बाहर भी मत छोड़ना। ये नहीं कि किसी ने अपमानित कर दिया तो आप साधक है तो जगह जगह शिकायत करने लगे, देखो फलाना ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया वैसा। मीरा ने कभी शिकायत नहीं किया, मीरा के किसी भी पद में आप शिकायत नहीं पाएंगे, शिकायत नहीं करती। तो उगलो भी मत, उस जहर को बाहर मत उगलो, नहीं तो लोक निंदा होगी, वो लोक में एक जहर फैलाएगा। और अंदर तक भी मत लो, उसको गले में रख लो, माने ऐसी सुन भी लो अनसुना करके। तो धीरे धीरे क्या होगा कि साधना के फिर उत्कर्ष काल में वही आपका सौंदर्य बन जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो इनको इतना लोगों ने अपमान किया, लेकिन इन्होंने कभी उसको गहराई से नहीं लिया अथवा किसी से शिकायत भी नहीं किया। यही कंठ में रख लेने का मतलब है, और आपका और सौंदर्य बन जाएगा, आप भी नीलकंठ हो जाइएगा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और मंथन आगे बढ़ता चला जा रहा, अनेक रत्न प्रकट हुए, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी विश्वाज। 14 रत्न, इसमें अजीब अजीब रत्न होंगे, एक भी जलचर नहीं है। एक शंख निकला है वो जल में पाया जाता है, बाकी कल्प वृक्ष, कामधेनु, चंद्रमा, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु, ये सब कोई जलचर नहीं है ना। अब देखो ये विरोधाभास, इस समुद्र में एक भी कोई जलचर नहीं है, सब निकल रहे हैं, कोई थलचर नवचर सब निकल रहे हैं। तो इसका मतलब यह कथा सिंबॉलिक है, मेटाफर इसको कहते, थोड़ा सा भीतर घटाना, तब उसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। ऐतिहासिक कम, पौराणिक ज्यादा है। तो ये सब निकल रहे, उसमें से रंभा निकलती है, फिर लक्ष्मी निकलती है, ऐरावत हाथी भी निकला। ये सब अपने आप में एक अर्थ रखते हैं। ये तो कभी इस समय वार्ता नहीं हो सकती, पर समझ लो कि कुछ इसमें इशारे हैं। ये सब क्या है? फिर लक्ष्मी 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए लक्ष्मी प्रकट हो गई। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो मंथन बंद हो गया, क्योंकि सब चाहते थे, देवता भी और असुर भी, और वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है। साधना के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी भी आ जाती है, मतलब साधु के सेवा में अनेक रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाएंगे, अनेक ऐश्वर्यवान लोग आपकी सेवा में आ जाएंगे। यही लक्ष्मी का प्रकट होना है। ठीक है, आए, लेकिन आप उसमें लिप्त न हो, उनको भी ससम्मान स्पर्श करके विदा कर। जैसे हनुमान जी की सेवा में मैनाक आए ना, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उस ऐश्वर्य का अपमान न करें, लेकिन प्रणाम कर ले स्पर्श करके। पुण्य की हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान ने स्पर्श कर दिया, अपमान नहीं किया। साधना के उत्कर्ष काल में सब आएंगे। आपकी साधना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश जगह रुक जाती है। ये मंथन भी रुक गया लक्ष्मी की वजह से। इतनी चमक है ऐश्वर्य में, धन में, बड़े बड़े साधक की साधना को रोक देती है। लेकिन ये लक्ष्मी वर्ण किसको कर रही है? अब किसको वर्ण करे? सब चाह रहे हैं, सब लाइन में बैठ गए, एक तरफ से देवता, एक तरफ से असुर, सब बैठे, हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है। दृष्टि पड़ी इंद्र पर। इंद्र बड़ा सुंदर है, लेकिन बहुत डरपोक है भीतर से, बहुत विषयी है, तो इन्हें नहीं वर्ण करी। दुर्वासा ऋषि पर दृष्टि पड़ी, ये बड़े तपस्वी हैं, लेकिन बड़े क्रोधी हैं, तो क्रोधी आदमी के पास भी लक्ष्मी नहीं आती। बृहस्पति पर दृष्टि पड़ी, तो ये बड़े विद्वान हैं, दिन भर दार्शनिक मंथन में लगे रहते हैं। तो बहुत जो दार्शनिक मिजाज के लोग होते हैं ना, वो भी बहुत ऐश्वर्यवान,
इसलिए जितने दार्शनिकों को देखो, विचारशील लोगों को देखो, धनवान नहीं होते। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आविष्कार कर देंगे। अब दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है बिल गेट्स, माइक्रोचिप बेच बेच कर इतना धनी हो गया, लेकिन पता है उसको माइक्रोचिप का कोई एबीसीडी पता नहीं, उसको मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए ये तो पता है, लेकिन उसको जिस वैज्ञानिकों ने बनाया उसके पास थोड़े से धन होंगे, उसको धन में रस नहीं, उस आविष्कार में रस होता है। वो विचारशील लोग हैं। बड़े बड़े दार्शनिक ऐसे फटेहाल जीवन गुजार जाते हैं, विचारशील। कितने कवि हैं जो दिन भर कविता बनाने में लगे रहते हैं, उनके पास धन नहीं मिलेगा, वैसे उनकी स्थिति फटेहाल ही रहती है। कभी कभी कवि सम्मेलनों में जाकर देखो, बड़े साधारण उनकी स्थिति दिखाई पड़ी, और बड़े बड़े कविता लिखे हैं, तो उनके पास ऐश्वर्य नहीं होगा, लेकिन उनके पास कुछ और ऐश्वर्य है, विचार उनके पास है, और वही उनके लिए आनंद का विषय होता है, वही उनकी संपदा है। एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, और एक कवि के पास एक व्यक्ति गए 1000 का नोट लेकर कि जरा इसका खुला कर दीजिए, चेंज दे दीजिए। बोला मैं चेंज तो नहीं दे सकता, लेकिन आपने जो मेरा इतना सम्मान बढ़ाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी लगा कम से कम नहीं कि 1000 के नोट का खुला दे सकता। बेचारे कवियों की जो सही कवि होंगे, आप अनेकों का है, तुलसीदास जी के पास कुछ एक कुटिया तक नहीं बना पाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, लेकिन एक घर ठीक से नहीं बना पाए, जीवन भर वैसे ही। भिक्षुक लिखे हैं ना, निराला, निराला ही थे उनका जीवन। सच्चा कवि होगा तो वैसे ही रहेगा, आएगा भी पैसा तो संभाल नहीं पाएगा। तो बहुत विचारशील जो है सूक्ष्म, उनके पास भी लक्ष्मी नहीं रह पाएगी। और फिर इधर उधर दृष्टि डाली, शनकादिकों की तरफ देखी, तो ये तो हमेशा ब्रह्मचिंतन में लगे हुए हैं, मेरे को चाहते ही नहीं। तो जो बहुत ब्रह्मचिंतन में महापुरुष लगे रहते हैं उनके पास भी ऐश्वर्य नहीं आता, क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। भोलेनाथ की तरफ देखी, तो ये तो है हर तरह से ठीक, लेकिन अशुभ वेश धारण किए हुए। तो पैसा कमाना हो तो थोड़ा टिप टाप भी चाहिए ऊपर का, तो भोलेनाथ को भी नहीं वर्ण किए। अंत में दिखे भगवान विष्णु पीताम्बर ओढ़ के बैठे हुए, तो बोली हाँ ये चल जाएंगे, ये ठीक है। और अंत में नारायण को वर्ण कर लेती है, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अब लक्ष्मी सनात हो गई ठीक ठीक। देखिए अकेले लक्ष्मी को कहा जाता उल्लू पर चलती, और जब नारायण के साथ हो जाती है तो गरुड़ के साथ, गरुड़ पर चलेगी ना। तो अगर केवल लक्ष्मी है और भगवान नहीं है जीवन में, धर्म नहीं है, तो उल्लू जैसे रात में उड़ते रहते हैं ना इधर उधर, आपको भी उल्लू बना देगी, आप भी रात में उड़ोगे जहां था, सबाब कबाब शराब में उड़ाएगी। लेकिन जब नारायण से जुड़ जाती है तो गरुड़ माने ज्ञान पर अब सवारी होने लगी। अब आप ज्ञान की खोज में दौड़ेंगे। धन को धर्म से जोड़ना, इस बात को बहुत सटीक समझ लीजिए, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, अपने आप में एक एनर्जी है, स्वच्छ है, उसका कोई दोष नहीं, पर वो कहीं ना कहीं गति करेगा, स्थिर नहीं रहेगा। और अगर भले डायरेक्शन में गति नहीं करेगा तो बुरे डायरेक्शन में करेगा ही करेगा। इसलिए धनवान हो जाना आसान है, लेकिन धन का सम्यक सदुपयोग करना ये बहुत कठिन बात है, इसमें बहुत विवेक चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है ना कि कमाने से खर्च करना अधिक समझदारी की बात है। कई बार तो उल्लू जुलू लोग भी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन खर्च सबको करने नहीं आता। तो हंस गरुड़ वाहिनी हो जाती है लक्ष्मी। और अब भगवान ने एक लीला किया, और फिर समुद्र मंथन आगे बढ़ा, फिर चंद्रमा निकला, और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेते हुए प्रकट होते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो उस कलश को असुर लोग छीन कर भाग गए। अब देवता रोने लगे। भगवान ने कहा अच्छा चिंता न करो। फिर मोहिनी अवतार धारण किया, कई अवतार इसी में धारण कर लिए भगवान, और फिर छल करके देवताओं को पिला दिया। असुर सब देखते रह गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और महासंग्राम छिड़ गया वहीं पर क्षीर सागर के तट पर, देवता और असुरों में। देवता जीत जाते हैं विजयी, क्योंकि अमृत पिए हैं, और हार जाते हैं असुर। देवताओं को इस तरह से विजय होती है, लेकिन यह विजय ज्यादा देर नहीं चलेगी, फिर से पराजय। देवता और असुरों के संग्राम से पुराण भरे पड़े हैं, कभी वो जीत जाते हैं, कभी कुछ दिन के बाद फिर बलि ने राज्य पर आक्रमण कर लिया, फिर इंद्र भागे भागे फिर रहे छुपे छुपे। और अब इनकी जो माँ है, देवताओं की जो माँ है अदिति, उन्होंने कश्यप जी के कहने से पयोव्रत किया है, और उसके बाद फिर कैसे कष्ट दूर होगा
आइए एक भजन सुनते हैं, इसके बाद वामन अवतार की संक्षेप में कथा लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बिलनी की कुटिया दे, बिलनी की कुटिया दे भाग जग जानेंगे, बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे,
मां अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर आश्वासन दिया कि देवी मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, समय पाकर भगवान का प्राकट्य हुआ। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुत जन्म दक्षिणम। भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तिथि थी। दिन के 12 बजे द्वादशी तिथि, अभिजीत नक्षत्र, सब कुछ अनुकूल है उस समय। और भगवान का अवतरण होता है वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की जय। और बड़ा सुंदर बटुक का स्वरूप है। और इन्हें कृष्ण चर्म पृथ्वी देवी ने दिया। भिक्षा पात्र में भिक्षा मां अन्नपूर्णा ने दिया। कमंडलू दिया ब्रह्मा जी ने। सब तरफ से बड़े सुंदर बटुक का रूप धारण कर लिए भगवान। और चलते हैं वहां जहां बलि यज्ञ कर रहे हैं। बलि ने दूर से आते हुए देखा, मन में बड़ा सुकून मिला। ऐसा तेज पुंज बटुक आ रहे हैं। स्वागत किया आगे बढ़कर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपूधरम्। भगवान आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। आप तो जैसे साक्षात तप की मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं। आपके आने से मेरा यज्ञ धन्य हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे सारे पितर सब धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आपको देखकर मुझे कुछ देने का भाव हो रहा है। आप कुछ मांगिए, आप कुछ मांगेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। वामन भगवान पहले नहीं कुछ मांगते, कहते हैं कि मेरे को और क्या चाहिए। ये छोटा सा शरीर है, कहीं से रोटी की व्यवस्था हो जाती है, मैं विचरण करते रहता हूँ, और कुछ जरूरत नहीं है राजा। लेकिन बलि ने कहा कि नहीं, फिर भी मेरा कुछ देने का मन हो रहा है, आप कुछ मांगिए। हजारों गौएं मांग लें, सोने के रथ मांग लें, हाथी घोड़े कोस, कोई राज्य मांगिए, स्टेट मांगिए, मैं लिख देता हूँ। भगवान ने कहा कि राजन, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारा भाव रखने के लिए मांगता हूं। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदम मम। हे दैतेन्द्र, मैं अपने कदमों से 3 कदम भूमि नाप लूंगा, बस इतनी सी दे दो, तुम्हारा भाव भी रह जाएगा। नाराज हो जाता है बलि कि देखो यह तो मेरा अपमान हो गया ना, मैं इतना बड़ा, और यह वामन 3 पग भूमि मांग रहा है, वो भी अपने पद से। पदाम मम, मैं अपने चरणों से नापूंगा। तो भगवान वामन कहते हैं कि राजन, जितने ऐश्वर्य है ना इस तीनों लोकों में, एक आदमी के मन को भी तृप्त नहीं कर सकता। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़ता ही जाता है। इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो लोभ की तो कहीं पूर्ति हो नहीं सकती, कभी अंत है ही नहीं इसका। एक आदमी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता तीनों लोगों का ऐश्वर्य। खैर, फिर बलि तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। भगवान ने वामन ने कहा कि संकल्प करो कि तुम पीछे नहीं हट जाओगे। फिर शुक्राचार्य वहीं खड़े थे, विचार करने लगे, ये व्यक्ति बार बार संकल्प के लिए क्यों कर रहा है, 3 पग भूमि के लिए संकल्प, और बलि जैसे मुकर जाएंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। और ध्यान में देखा तो समझ गए कि भगवान विष्णु छल करके आए हुए हैं। इसे सावधान किया कि बलि तुम मत दो, ये विष्णु है, छल करने आए हुए हैं। एक ही कदम से नाप लेंगे सारा, 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेंगे और कहीं कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। तीसरा कदम के लिए जगह ही नहीं कुछ बचेगी, तुम और बुरी तरह फंस जाओगे। बलि ने कहा कि भगवान, तो क्या मैं झूठ बोलूं? बोले कि हाँ, ऐसे प्राण रक्षा में, धन रक्षा में, आजीविका रक्षा के लिए झूठ भी बोला जा सकता है, ये भी धर्म है, ये भी नीति। बलि ने कहा कि भगवान गुरुदेव, ये बताइए कि ये जो संपत्ति है मेरे पास, क्या सदा मेरे साथ रहेगी, शाश्वत अनंत कालों तक?
शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ, अनंत काल तक लक्ष्मी शाश्वत सबके साथ रहे, ये तो चंचला है। बलि बोले कि भगवान जो चीज आने जाने वाला है उसके लिए मैं झूठ बोलूं? आप भी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। और जरा सोचिए गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू दिख रहा है। यदि ये भगवान है तो दुनिया कहेगी कि देखो भगवान भी बामन बनकर भगवान बलि के सामने मांगने आए थे। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और यदि ये भगवान नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, 3 से 3.5 नहीं ले सकते। बलि पर नाराज हो जाते हैं शुक्राचार्य कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, जाओ तू श्रीहीन हो जा, ऐश्वर्यहीन हो जा। इस श्राप को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसे गुरु की बात नहीं माना। ये सदगुरु नहीं है, ये कुल गुरु है। ऐसे गुरु की हर बात माननी जरूरी नहीं। इसीलिए बलि गुरु तज्यो कंत बज बनतनी भयो मुद मंगलकारी। ऐसे गुरु हर चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हस्तक्षेप करें और बाधा डालें तो इनकार किया जा सकता है, उनकी अवहेलना की जा सकती है। गुरु भगवान से जोड़ने वाला होता है ना, सदगुरु। अरे भगवान से दूर कर रहे हैं तो गुरु सदगुरु किस बात की? ये लौकिक गुरु हैं, ये कुल गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु नहीं है। ऐसे गुरुओं की अवहेलना की जा सकती है। संकल्प कराने जा रहे हैं भगवान, जल दे रहे हैं कमंडलू से, बलि हाथ में ले रहे हैं, तब तक कहते हैं उसमें टोटी में जाकर फंस गए, जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प ही नहीं हो। भगवान समझ गए, आसन से कुशा निकाले, उसमें खोद दिए, एक आंख इनका फूट गया शुक्राचार्य। अब एकदम एक दृष्टि वाले हो गए। अब भेद दृष्टि समाप्त होगी, अभेद दृष्टि। उस समय से शुक्राचार्य एक ही आंख के हैं। तो अब संकल्प पूरा हुआ, लेकिन उसी समय भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। विराट रूप में वामन भगवान, अब वे वामन नहीं रहे, अब विराट हो गए, वामन विराट बन जाते हैं। और इस आश्चर्य को सब देख रहे हैं, बलि भी देख रहे हैं, ये क्या। और पहले कदम में सारे पृथ्वी को नाप लेते हैं, और दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग लोक तक, पूरा तीनों लोक आ गया। अब तीसरे के लिए अब कहीं जगह ही नहीं। बलि को भगवान ने कहा कि अब बताओ तीसरा चरण कहां रखो। तुमने अपराध किया है, तुम अगर 3 पग भूमि नहीं देते हो तो दोष लगेगा तुझे, तुमने संकल्प किया है, बताओ मैं तीसरा कदम कहां रखूं। चुप है बलि। वरुण को आदेश दिया, वरुण पास में बलि बांध दिए गए। लेकिन बार बार भगवान पूछते हैं कि बोलो कहां रखूं। तो बलि समझ गए भगवान कुछ मेरे से सुनना चाहते। तो बलि ने कहा कि भगवान आप कहते हैं कि मैंने धोखा दिया है आपको, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता प्रभु। सत्य तो यह है कि भगवान ने धोखा दिया है बलि को। भगवान ने धोखा दिया है कि बलि ने दिया है। आए थे तो बामन बनकर, और अब हो गए इतना कनक भूधराकार शरीर। तो धोखा आप दे रहे हैं ना। तो बलि कह रहे हैं कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप लीला पूर्वक एक पग और मांगते हैं। तो भगवान अभी तो जो मालिक था उसकी संपत्ति को आपने लिया है, देने वाला तो अभी बाकी है ना उसका स्वामी। तो आप पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखिए। ऐसा विवेक पूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब दिखा रहे हैं कि मेरे भक्त कितने विवेकी होते हैं। और भगवान ने अपने चरण को बलि के सिर पर रख दिया। बलि रोमांचित हो जाते हैं। और इसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए, लगे स्तुति करने कि प्रभु ये सौभाग्य तो आपने मेरे को भी नहीं दिया था। क्योंकि जब ज्यादा प्रेम किसी से कोई करता है तो उसका छीन कर खा जाएगा। मतलब आपने बलि का छीन कर ले लिया, मतलब मेरे से भी ज्यादा प्रेम करते हैं ना। से 2 सहेली होंगी, तो शुरू में जब मित्रता होगी तो एक दूसरे के घर में जाएंगी, तो चाय के लिए पूछेंगी चाय पी लो, तो 1-2 बार मना भी करेगी, बड़ी मुश्किल से पी लेगी। फिर और थोड़ी मित्रता बढ़ जाएगी तो मांग कर कहेगी थोड़ा चाय बनाओ, तो बढ़िया बनाओ, इलायची डालकर बनाओ, ऐसे भी आदेश दे सकती है। और गहरा हो जाएगा तो आएगी, फ्रिज खोल के देखेगी कोई आइसक्रीम पड़ा है इसमें, निकाल कर बिना पूछे ही खा जाएगी। ये प्रेम की प्रगाढ़ता है ना, मतलब छीन कर खा जाए, तो इससे और प्रेम गहरा होता चला जाए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसा प्रेम तो मुझे भी नहीं दिया, छीन कर बलि का ले लिया। और बड़े रोमांचित है बलि, और उनके सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं प्रहलाद भी। प्रहलाद के ही पौत्र हैं बलि। और
अब भगवान ने उनको सूतल लोक का मालिक बना दिया बलि को। बलि ने कहा कि प्रभु आप जिसको एक बार मिल जाते हैं फिर आप छोड़ते नहीं, लेकिन आप तो जा रहे हैं। बोले कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूं। तो द्वारपाल बनकर पहरा देने लगे बलि का। इधर लक्ष्मी जी अकेले बोर हो रही हैं, टाइम नहीं पास हो रहा है बैकुंठ में। तो नारद जी ने सब बात बता दी, उपाय भी बता दिया नारद ने कि राखी बांध दो जाकर। तो कहते हैं आकर राखी बांध दी लक्ष्मी बलि को। पहले पता ही नहीं था किस लिए बांध रही है, मांगने के लिए कहे बहन मांगो, बोले उस द्वारपाल को दे दो। अब समझ गए बलि ये धोखा देने के लिए आई है लक्ष्मी है। तो पहले पता होता तो मैं राखी नहीं बंधवाता तुमसे, लेकिन फिर भी मना कर दिया कि नहीं दूंगा जाओ। तब भगवान ने समझौता किया, ठीक है एक रूप से मैं यहाँ रहूंगा और दूसरे रूप से बैकुंठ में। इस तरह से समझौता किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है जिसमें सूर्य वंश की कथा है। इसको ईशानु कथा कहा जाता है इस स्कंद को। तो इस सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी में आगे चलकर एक राजा हुए अम्बरीश, और अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवर्ती महिम। चक्रवर्ती सम्राट हैं लेकिन भक्ति भी बहुत प्रगाढ़ है। वैसी ही पत्नी भी इनकी थी सुयोग्य। और कथा आती है कि एकादशी के बाद जो पारण होता है, द्वादशी की तिथि है और थोड़ा सा समय था, द्वादशी थोड़े समय के लिए था और उसका पारण करना चाह रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली को लेकर पहुंच जाते हैं और दुर्वासा सीधा आदेश देते हैं कि राजन हम लोग आ रहे हैं स्नान वगैरह करके, तुम भोजन की व्यवस्था करो। चले जाते हैं। तो अम्बरीश तो बड़े भक्त हैं, संत सेवी हैं, लेकिन वहाँ झील के किनारे जाकर पूरी मंडली के साथ मंडलेश्वर जी भी मैंने दुर्वासा ऋषि खूब स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जितना अष्टांग योग है वहीं पर ठोकने लगे किनारे बैठकर। तो आसन व्यायाम सब इधर पता ही नहीं कि समय बीता चला जा रहा है। अब पूरी मंडली के साथ जाओगे तो वैसे भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। कभी आप तीर्थों में ले जाते हो ना, सब ग्रुप ले जाते हो, तो पता चला कि कोई शॉपिंग करने लगा है, कोई अभी घाट पर नहा ही रहा है, कोई उधर बीमार पड़ गया। सबको आप खींच कर ले जाओ तो जैसे आप ही फेडअप हो जाओगे। आगे लगेगा कि अब अकेले ही जाना ठीक है। कई लोग ग्रुप बना कर जाते हैं कई बार, तो और टेंशन पैदा हो जाता है। तो पूरे मंडली के साथ दुर्वासा जी देखे कि कोई उधर प्राणायाम साध रहा है, कोई उधर योगासन करने लगा, उधर कोई ध्यान में बैठ गया। अब ध्यान में कैसे उसको उठाओ, कोई अभी नहा ही रहा है, कोई तैरने निकल गया दूर। तो समय बहुत बीत गया। खैर बहुत मुश्किल से सबको इकट्ठा करके और चले, लेकिन इसी बीच द्वादशी तिथि बीतने जा रही, त्रयोदशी लगने वाली, व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, संतों से परामर्श लिया तो संत लोग बताए कि जल में तुलसी दल छोड़कर ठाकुर को भोग लगा कर ले लें। तो एक तरह से अतिथि का अपमान भी नहीं हुआ कि अतिथि से आप पहले ले लिए और व्रत भी रह गया, पारण भी हो गया। यही कर रहे थे, जैसे ही जल पीने वाले थे उसी समय पधार गए दुर्वासा जी और उन्होंने देखा। कुपित हो जाते, अरे तुमने अपमान किया है आतिथ्य का और तुझे श्राप देता हूं, मृत्यु दंड देता हूं। और जटा उखाड़े और पटक दिए उसको। कृत्या प्रकट हो गई, मारने के लिए दौड़ी अम्बरीश को। अम्बरीश भोले भाले देख रहे क्या हो रहा है, लेकिन भगवान की सत्ता हिल गई। वहीं से सुदर्शन चक्र चल दिया और देखते देखते कृत्या को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। और अब दुर्वासा की तरफ वह बढ़ने लगा सुदर्शन चक्र। भागे दुर्वासा, भागे जा रहे हैं और सुदर्शन चक्र उनके गले पर आया ही जा रहा है। भागे चले जा रहे हैं। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। और कोई उनको आश्रय नहीं दे रहा है, कोई शरण नहीं दे रहा है। अंत में भगवान के पास गए, पाहि माम शरणागतम, मेरी रक्षा करो प्रभु। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरा अपमान नहीं किया है, मेरे भक्त का अपमान किया है। और अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर गृहस्थिर्दयो भक्त भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अब एक ही उपाय है कि मेरा भक्त अगर क्षमा कर दे तब आप क्षम्य हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। फिर दुर्वासा भागते हैं वहां से और आते हैं अम्बरीश के पास। अम्बरीश अभी भी खड़े हैं और लगे स्तुति करने अम्बरीश की। अम्बरीश तो बड़े विनम्र हैं
और लेकिन सुदर्शन चक्र अभी भी गले पर निशाना साधे हुए हैं गला काटने के लिए। फिर अम्बरीश जी ने कहा कि हे चक्र आप शांत हो जाइए, लेकिन नहीं शांत हो रहा है। दुर्वासा से भी अब ज्यादा क्रोध दिखा रहा है सुदर्शन चक्र, आज काट कर ही मानूंगा, इन्होंने बहुतों पर क्रोध किया है, इनको दिखा कर रहूंगा। लेकिन नहीं शांत हो रहा है तो अंत में अपनी भक्ति को दांव पर लगा दिया अम्बरीश ने। यदि मेरे में थोड़ा सा भी गुण है और परमात्मा मेरे से थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो यह हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाए। जब ऐसी बात बोली तो अब मजबूर हो जाते हैं चक्र और लौट जाते हैं। अब देखा भक्तों की शक्ति को और क्षमा मांगने लगे और बहुत से आशीर्वाद वरदान देकर दुर्वासा वहां से लौट जाते। दुर्वासा ऋषि तपस्वी हैं, संतत्व कम है, केवल तपस्या करके आप ऊर्जा इकट्ठी कर लें। दूब का घास खा खा कर नाम पड़ गया दुर्वासा, इतनी तपस्या की और बहुत सी शक्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उगल देते हैं। किसी को श्राप दे देंगे, किसी को वरदान देके फिर खाली कारतूस हो जाते हैं इस तरह से हो जाते हैं। शक्ति इकट्ठा करें लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, कहीं भी उसको पटाखा की तरह छोड़ मत दो, खत्म मत कर दो। फिर संतत्व जरूरी है, केवल शक्ति आ जाए और भीतर में संतत्व नहीं आया तो विस्फोटक हो जाएगी शक्ति। तो संत कम थे, तपस्वी ज्यादा थे, इसीलिए जगह जगह भूल कर देते हैं, ये भक्तों को भी नहीं पहचान पा रहे। तो साधना के साथ साथ संतत्व भी अंदर अवतरित होता चला जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी अम्बरीश की परंपरा में, वंश परंपरा में आगे चलकर अनेक और भी बड़े बड़े संत हुए। त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, बाहुक हुए और उनके पुत्र हुए सगर। सगर की दो पत्नियां हैं, सुमति और केसिनी। सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और केसिनी से असमंजस। सगर ने 99 यज्ञ कर लिया था और 100वां यज्ञ करने जा रहे, लेकिन इंद्र वही डर जाता है बार बार कि मेरा इंद्रासन न मांग ले। घोड़ा चुरा लिया और चुरा कर लेकर चला गया उस टापू पर जहां माँ गंगा मिलती है ना, गंगा सागर, जहां भगवान कपिल सिद्धावस्था में बैठे हुए ध्यानस्थ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, उनके सामने वो घोड़ा बांध दिया। इंद्र फिर अंतर्ध्यान हो गया। अब जो सगर के 60,000 पुत्र हैं उस घोड़े की, यज्ञ के घोड़े की तलाश में चारों तरफ पृथ्वी पर फैल गए और वहां गए टापू पर तो देखे कि घोड़ा यहां है, तो समझ गए कि इसी साधु ने चुराया है और हम लोगों को देखकर ये नाटक कर रहा है ध्यान करने का। उनके दाढ़ी को हिलाया, उन्हें अपशब्द बोला, वे गहन समाधि में डूबे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। और आंखें खुली और क्रोध की अग्नि निकली। देखो इस क्रोध में भी करुणा है, संत क्रोध करते हैं लेकिन करुणा है पीछे से। लेकिन इतनी क्रोध की अग्नि निकली कि वो 60,000 जितने थे ना बालक सगर के, सब जल के वहीं राख हो गए। हाहाकार मच गया तीनों लोकों में, सगर हाय हाय करने लगे, असमंजस हाय हाय करने लगे। अब क्या किया जाए? तो एक ही उपाय था कि माँ गंगा को लाया जाए धरती पर और गंगा का स्पर्श होगा तभी इनका उद्धार हो सकता है। गंगा अवतरण के लिए बहुत साधनाएं की गई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या किया लेकिन बात नहीं बनी। उनके पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या किया फिर भी गंगा नहीं आई, उतना पुण्य इकट्ठा नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने जब तपस्या किया तो पुण्य उतना हो गया और माँ गंगा की स्तुति करने लगे। लेकिन गंगा ने एक शर्त रख दिया, गंगा आना नहीं चाह रही है धरती पर। सोची कि कैसे मना करूं, तो गंगा एक कहती है, शर्त रखती है कि मैं धरती पर जाऊंगी तो मेरा बेग कौन धारण करेगा। तो इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर चुके थे भगीरथ। लेकिन गंगा ने एक और प्रश्न किया कि कलयुग आएगा और अनेक पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे, उनका पाप मैं धोऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? वह पाप कहाँ फिर जाकर समाप्त होगा? मैं कलुषित हो जाऊंगी तो उसके लिए क्या करूं, क्या करूंगी? तो भगीरथ ने जो बात कही है वो बहुत समझने लायक है। भगीरथ कहते हैं कि माँ साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना
हरन्त्यघं ते अंग संगात ते स्वास्थ्य अभिध्वरि। माँ, पृथ्वी लोक पर बड़े बड़े साधव न्यासिनः शांता, बड़े बड़े साधु सन्यासी शांत महापुरुष ब्रह्मनिष्ठा लोक पावन, बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष रहते हैं जो लोक पावन करने वाले, जगत को पवित्र करने वाले। हरन्त्य अघम ते अंग संगात, अगर उनके अंग का स्पर्श होगा तुझसे तो तेरे पाप को वे हरण कर लेंगे। तो यह मत समझिए कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा में जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा को पवित्र करने जा रहे हैं। हरन्त्य अघम ते अंग संगात, तुम्हारे पाप को वे हर लेंगे अपने अंगों के स्पर्श से, जो ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना साधवो न्यासिना शांता। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं धरती पर। गंगा को भी थोड़ा सा अहंकार हुआ कि ऐसे ऐसे सब हैं, देवलोक से भी बड़े बड़े हैं। खैर, गंगा राजी हो जाती है चलने के लिए, बड़े वेग से चली, थोड़ा अभिमान भी है, धरती को छेद करके निकल जाऊंगी, कौन मेरे वेग को रोकेगा। लेकिन भोलेनाथ ने अपने जटा पर रोक लिया और जटा को थोड़ा सा ऐसे झटक दिया, उसी में गंगा खो गई। एक ही झटके में गंगा रास्ता भूल गई, अपना अस्तित्व भी भूल गई, मैं कहाँ चली गई। 6 महीने तक रास्ता ढूंढ रही है। फिर भगीरथ ने प्रार्थना किया भगवान शिव से, तो जटा से एक मार्ग दे दिया, प्रवाहित होती हैं बड़े वेग से, वहां से नाम पड़ गया जटा शंकरी। स्वर्ग में इनका नाम है मंदाकिनी, सुरसरी, अनेक नाम है इनके, विष्णुपदी। अब नाम पड़ गया, पहला नाम पड़ा जटा शंकरी। फिर वहां से बड़े वेग से चलती है। तो एक जाह्नवी ऋषि थे, तो उनकी कुटिया सामने थी, इधर बैठे हुए थे साइड में, आई और कुटिया बहाती हुई चली गई। देखे कि अरे ये थोड़े साइड से भी जा सकती थी, वह सर पी गए पूरी गंगा को अंदर। अब फिर मार्ग नहीं मिल रहा है। अब भगीरथ ने फिर प्रार्थना किया, तो फिर अपने जंघे को फाड़कर एक रास्ता दे दिया, वहां से फिर प्रवाहित हुई, तो नाम पड़ गया जाह्नवी। अब गंगा समझ गई कि यहाँ तो एक से एक भूप बैठे हुए हैं, देवलोक में भी ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं। अब शांत बहने लगी, अब हरिद्वार से एकदम शांत हो गई। यहाँ भी शांत है सामने, यहाँ भी ऋषि मुनि बड़ी तपस्या की है स्वर्ग आश्रम में, तो यहाँ भी शांत, सामने शांत है गंगा। बहुत मधुर प्रवाह है ना। कहीं कहीं गंगा बहुत आवाज करती है, इसके पीछे लक्ष्मण झूला के पास जाओगे, इधर मोड़ जहाँ लेती है बड़ी आवाज आती है पत्थरों की, तो यहाँ शांत है गंगा। ऋषियों को देखती है कि विघ्न न डालो, सब शांत, भजन करो आप। तो आगे बढ़ी और धन्य करती हुई धरती को, और जैसे ही सागर में गई और वहां स्पर्श हुआ उस टापू पर, और स्पर्श पाते ही उनके जो पूर्वज थे भगीरथ के 60,000, उन सबका उद्धार हो गया। बोलिए गंगा माता की जय। और तब से लोक पावनी गंगा प्रवाहित है, भारत का मेरुदंड है। भारतीय संस्कृति में गंगा का बहुत बड़ा स्थान है। इनको निकाल दिया जाए तो जैसे लुंज पुंज हो जाए भारतीय संस्कृति, बिना हड्डी का मांस का लोथड़ा जैसे बन जाए, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वैसे भी देखें, भौतिक दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, तो गंगा अपने आप में अद्वितीय है। मैंने बात की थी कि इनका जल खराब नहीं होता, आप बोतल में भर के रख दें